गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको देख के क्या सोचते हैं। जब भी आप लोगों को लोग आपको देखते हैं, जो आपको जानते हैं नहीं जानते, ऐसे ही कोई रैंडम देखता है या जैसे भी देखता है, तो जब भी आपके ऊपर नज़र जाती है तो आपके बारे में क्या थॉट उनके दिमाग में आता है, आपकी पर्सनालिटी को लेके, आपको लेके। तो ओवरऑल देखेंगे एनर्जी, पूरी लाइफ को भी देखेंगे आपके कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ, जिनको भी अपने रिलेशन को लेके डाउट है, अपने पार्टनर के फीलिंग्स को लेके या जो भी चीज़ है, अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के लाइफ में क्या चल रहा है, अगर ये जानना है तो मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें मेरे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम पार्टनर्स के बारे में पूरी रीडिंग देखते हैं, तो उस चैनल के लिंक डाल दूँगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ वहाँ पे एक बार देख लेना, ओके। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको जब लोग देखते हैं तो उनके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स का है, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। फायरी एनर्जी तो दिख रही है, थोड़ी एनर्जी अप एंड डाउन भी चल रहे होंगे आपकी। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, बट फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। प्लीज़ एनर्जी में जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनको उनको लोग किस तरह से देखते हैं या देख के क्या सोचते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, ओके, ओके। बॉटम में है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। देखो, फायर की एनर्जी तो दिख रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना थोड़ी ऐसी चीज़ें होते होंगे कि आप कभी कभी ना बहुत ज़्यादा एक्टिव होते होंगे और कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाते होंगे, क्योंकि उस तरह के कार्ड भी आए हैं, इस वजह से लग रहा है मुझे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। लोग मेरे व्यूअर्स को देख के क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लोग मेरे व्यूअर्स को देख के क्या सोचते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पर्सन हो और बहुत ज़्यादा आप जल्दी, अगर आप जल्दी के आप लोगों के साथ घुलते मिलते हो, जल्दी घुलते मिलते नहीं हो, या जल्दी अपनी बातें शेयर नहीं करते, अपने आसपास एक ऑरा क्रिएट करके रखते हो, जो ऑरा बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत अच्छे से डिसीजन लेना जानता है। एक पावरफुल एनर्जी आप क्रिएट करते हो। जब भी लोग आपको देखते हैं तो उन्हें एक पावरफुल एनर्जी की वाइब होती है और लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी होते हैं। आपके पीछे पीछे भागना या आपको चेस करना या आपके बारे में जानकारी लेना या आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको मनाना भी थोड़ी मुश्किल चीज़ है। आप बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे आपके लाइफ में उन्हें एक अच्छी जगह पे, रहता है ना कि हमारे लाइफ में कोई लोग बहुत ज़्यादा खास होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे अगर आपके लाइफ में खास इंसान बनना है तो। और आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा फन वाली एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले पर्सन, और आप अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, फोकस दिखते हो, करियर ओरिएंटेड दिखते हो, और एक मैच्योर वाइब, एक मैच्योर जो वाइब है ना वो आती है आपके तरफ से। किंग ऑफ वॉन्ड्स की, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यूनिवर्स यहाँ पे? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो एक ऐसी भी वाइब आती है जो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन हो सकते हो। आप थोड़े मटेरियल चीज़ों की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान हो सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, या उस तरह आप
पैसे के पीछे भागने वाले या बहुत ज़्यादा नाम, फेम, सक्सेस आपको चाहिए, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क उठाते हुए दिख रहे हो, और साथ में जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं आप उस ऑब्स्टिकल को पार करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कहीं पे ट्रैवल की भी एनर्जी दिख रही है, कि कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो फाइनेंस की वजह से, आपको कुछ करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ करना है, वहाँ पे जा रहे हो या आप अभी ट्रैवल कर रहे हो, कुछ इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। बट पैसे से रिलेटेड दिख रहा है कि आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ देना चाहते हो, या आप बहुत ज़्यादा अपने पीछे फाइनेंस छोड़ के जाना चाहते हो, या आप बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा करना चाहते हो। तो ऐसी वाइब आती है, लोग आपको देख के ही मतलब आपके बारे में यही सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मतलब मनी माइंडेड पर्सन है, या मनी के तरफ इसका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, या अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, और ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के बारे में सोच रहा है, या आप कुछ बिजनेस करते होंगे, या आपको बिजनेस से रिलेटेड मतलब न्यू आइडियाज़ आते होंगे, बिजनेस करना है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना है, बहुत ज़्यादा मतलब सक्सेसफुली बहुत बड़ा स्टेटस क्रिएट करना है, कुछ इस तरह की एनर्जी दिख रही है। और लोगों को दिख भी रहा है कि आप वो चीज़ें करते हुए आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ में। 7 ऑफ कप्स क्यों आया है, क्या सोचते हैं लोग मेरे व्यूअर्स को देख के? 7 ऑफ कप्स क्यों आया है? मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं है। लोगों को देख के ऐसा लगता है कि आप ना अपने फाइनेंस को बहुत अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, जतन करके रखने वाले इंसान हो, प्रोटेक्ट करके इमोशन को हो, फाइनेंस को हो। जल्दी आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करते या देना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और मनी माइंडेड, पता नहीं बार बार वही आ रहा है, मनी माइंडेड थोड़े आप उस तरह से हो सकते हो कि आपका ध्यान ना बहुत ज़्यादा अपने लग्जरी लाइफ के तरफ है, या आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ चाहिए, या आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, या आपको अपने फैमिली में सबसे अमीर बनना है। इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड दिख रहे हो, और पैसे को लेके और आपके रहन सहन से भी वो चीज़ें दिखती है। आपके पास पैसे है, मतलब आप दिखावा नहीं करते, बट आपके पास पैसे है ऐसा दिखता है लोगों को। लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि इसके पास ना खानदानी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। आपके तरफ से दिखता है कि आपके पास ना हर एक चीज़ इनफ है। फिर भी कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आपने पास्ट में कोई डिसीजन लिए है जिसका आपको रिग्रेट फील होता है। आप थोड़े परेशान भी दिखते हो पास्ट का, अगर कोई आपके बारे में या आपके सामने अगर पास्ट का कोई बात छेड़ दे तो आप उस चीज़ से परेशान होते हो, ऐसा भी लगता है। या आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हो लोगों के दिमाग में ऐसा भी दिखता है, क्योंकि लोग थोड़े कंफ्यूज होते हुए भी दिखते हैं आपको देखे कि भाई इसके पास कभी कभी उन्हें लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी कभी आपको एक सैड एनर्जी में दिखते हैं, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी में दिखते हो। तो मतलब आपकी एनर्जी ना लोग कैच नहीं कर पाते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं। तो इस तरह से भी थोड़ा, क्योंकि कभी कभी आप परेशान दिखते हो, कभी सैड दिखते हो, कभी कभी इमोशनल दिखते हो, और कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल मैच्योर इंसान दिखता है। कभी कभी जो चीज़ें पास में हुई उसे भूल के आगे बढ़ने वाले दिखते हो, तो कभी कभी पास की चीज़ों को पकड़ के बैठने वाले, रोने धोने वाले इंसान लगते हो। तो इस तरह की भी चीज़ें दिखती हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है प्लीज यूनिवर्स? ओके, तो मैंने वही बोला था कि कभी कभी आप ना बहुत ज़्यादा इमेच्योर दिखते हो और कभी कभी बहुत ज़्यादा मैच्योर दिखते हो, या लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हो, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, या फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिखते हो, या बहुत ज़्यादा आगे का सोच रखते हो आप। और लोगों को मतलब ऐसे दिखता है कि आपके आसपास बहुत कम लोग हैं, आपके अराउंड बहुत कम लोग हो सकते हैं, या आपके अराउंड बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट आपके दिल के पास या आपके लाइफ में बहुत कम लोग हो सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा मतलब ग्रेटिट्यूड शो करते हो, या फिर आप मतलब हम बोलेंगे कि बहुत आपके नज़दीक है, आपके दिल के करीब है। बहुत कम लोग हो सकते हैं, 1 या 2 ही लोग हो सकते हैं। आप सब की राय लेना पसंद नहीं करते हो, आप अपने हिसाब से आगे चलना मतलब अपने हिसाब से चलना जानते हो, या आपको पसंद है, आपको अपने लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना, लोगों का इंटरफेयर करना आपको पसंद नहीं है। आपको थोड़ा फ्लर्टिश एनर्जी में रहना भी पसंद हो सकता है, आपको थोड़ा बच्चों वाली वाइब, थोड़ा फन मस्ती, या आप बहुत जल्दी न्यू चीज़ों में अट्रैक्ट होते होंगे। तो इस तरह की भी चीज़ें दिख रही है, और आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा करियर चेंज किए हो सकते हैं, मल्टीपल करियर चेंज किए हो सकते हैं। आपने पहले कुछ किया होगा, उसमें आपको सक्सेस मिली होगी, नहीं मिली होगी, बट मुझे ऐसा लग रहा है 2 से 3 आपने करियर भी चेंज किए हैं, अगर आप खास करके बिजनेस में हो तो।
कुछ बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 बिजनेस आपने ट्राई किए हैं और आप कुछ न्यू करना चाह रहे हो। अभी भी आपके दिमाग में कुछ न्यू आइडिया पक रही है बहुत ज़्यादा आगे का देख रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हो, बहुत ज़्यादा लॉजिकल दिखते हो। ओके, शायद आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपके अंदर ना एक क्या बोलते हैं, मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है फेमिनाइन एनर्जी से भी ज़्यादा, क्योंकि आपको किसी के सामने झुकना पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप जल्दी किसी के सामने झुकते नहीं है, सॉरी जल्दी बोलते नहीं होंगे, या आप अगर कोई आपके साथ गलती करे या कोई किसी ने अगर गलती की है तो आप उसको सॉरी बुलवाओगे उससे, उसके मुंह से। तो इस तरह की थोड़ी एनर्जी दिख रही है, तो मैं वो बता रही हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, आपने कुछ एक्शन लिए थे या आपने कोई एक्शन को डिले किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्शन लेने थे, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ एक्शन नहीं लिए थे जो लेने चाहिए थे उस टाइम पे। आपको लग रहा है कि मुझे चीज़ें नहीं मिल रही है या मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, या आपको कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो लोग आपको देख के यही सोचते हैं कि भाई इसने एक्शन में इसके थोड़ी कमी पड़ी है। ऐसा लगता है लोगों को, ऐसा लगता है अभी और इसे एक्शन लेने की ज़रूरत थी या और इसे कोई चीज़ करने की ज़रूरत थी। आपने लोगों को ऐसा लगता है कि आपने कुछ चीज़ों को छोड़ा है, इस वजह से अभी आप परेशान हो। शायद आपको समझ में नहीं आ रही थी उस टाइम पे आपको क्या डिसीजन लेना था क्या नहीं, आपने गलत डिसीजन लिए हो सकते हैं, या आपने बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेने चाहिए थे, या आपके दिमाग में थॉट भी आ रहे थे बट आपने वो चीज़ नहीं की है। इस वजह से भी आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो, और लोगों को ये लगता है कि आपने एक्शन नहीं लिए हैं जब आपको एक्शन लेना चाहिए था। उस टाइम पे आपको वो चीज़ करनी चाहिए थी बट आपने नहीं की। इस वजह से अभी आप जो प्रॉब्लम में हो वो खुद के वजह से फंसे हो, क्योंकि आपको एक्शन लेना ज़रूरी था, आपने नहीं लिया। आप थोड़ा डिले करते हो कामों को, एक्शन को डिले करते हो, ऐसा लोगों को लगता है। देखो, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, टीम वर्क आ रहा है, आप कोई टीम वर्क करना चाहते हो, या आपने कहीं पे फाइनेंस मतलब छुपाए नहीं, मतलब एक मतलब आपने सेविंग की हो सकती है बहुत ज़्यादा, या आप जितना कर सकते हो उतना आपने अच्छी खासी सेविंग की है। टीम वर्क करना आपको पसंद है, आप बहुत ज़्यादा टीम वर्क करते रहते हो, या आप हमेशा कुछ ना कुछ नॉलेज इकट्ठा करते रहते हो। न्यू चीज़ें सीखना, न्यू चीज़ें करना आपको पसंद होती होगी, और ज़्यादा करके आपको ना लोगों के साथ काम करना ज़्यादा पसंद आता होगा, कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको पसंद होता होगा। लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज भी हो, और न्यू चीज़ें ट्राई करना भी आपको पसंद है। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप हमेशा जो भी काम देते हैं या ग्रुप में कोई काम रहता है तो बहुत आप हंस के उस काम को पूरा करने की कोशिश करते हो। आप हमेशा खुश रह के काम करना पसंद करते हो। आप सैड एनर्जी में काम नहीं कर सकते हो, और ये एनर्जी दिख भी रही है कि अगर आप किसी चीज़ में अगर आपका मन नहीं होगा तो आपको कोई कितना भी पुश करे आप वो काम नहीं करते होंगे। बट अगर आप वो अंदर से खुश हो ना तो आपको पुश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप ना बहुत अच्छे से बहुत खुशी काम करना पसंद करोगे, ऐसे भी दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपको ना पैसे से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब पैसे काम करियर फ्यूचर ये सारी चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, ऐसे भी लग रहा है। रिलेशन का मुझे उतना अभी तक नहीं आया है, अगर सामने आगे आया तो मैं बता दूंगी, बट अभी तक तो मुझे इतनी ही एनर्जी दिख रही है। आपको ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, या आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन हो। लोगों को ऐसा लगता है, लोग आपको देख के ये बहुत ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन है, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुशी रहता है। सॉरी, पेज ऑफ कप्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे, प्लीज यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ कप्स। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो। डेफिनेटली कोई पर्सन है, कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है आपका, ऑपोजिट जेंडर का फ्रेंड बोल रही हूँ मैं। अगर आपका कोई पुराना ऑपोजिट जेंडर का फ्रेंड है, या कोई पर्सन है ऑपोजिट जेंडर का जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या आपको हिंट दे रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, बट आप ना उस चीज़ को इग्नोर करते हुए दिख रहे हो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ऐसे भी अगर ऑपोजिट जेंडर भी नहीं है, आपके मतलब जेंडर का भी है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट आप हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। आप किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हो लोगों को। आप सैड एनर्जी में भी दिख रहे हो, थोड़े अकेले किसी के साथ एंजॉय नहीं करना, अकेले
और लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ उन्हें टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, बहुत अच्छे से लोगों की बातें सुनते हो, समझते हो, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो, इस तरह की चीज़ें दिख रही है। बट अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप ना इंटरेस्टेड नहीं हो लोगों को बात करने में, लोगों के साथ मतलब लोग आपकी तरफ आ रहे हैं बट आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। आप ज़्यादा अकेले रहना पसंद कर रहे हो, खुद के ही थॉट्स में या खुद के ही दिमाग में जो थॉट्स चल रहे हैं उनके साथ अकेले रहना, मतलब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते होंगे। और अभी तो आपकी ओवर थिंकिंग और ज़्यादा बढ़ गई है, ऐसा भी लग रहा है। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है आपको देख के कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो, आप बहुत ज़्यादा, आपके पास एक्सपीरियंस है अपने लाइफ में, फाइनेंस पे अपने अच्छे खासे कमाए हो सकते हैं, आपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी चीज़ें सीखी है, आप बहुत अच्छे से मतलब रिश्तों का पॉलिटिक्स, लोगों के रियल फेस, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होंगे। आपको ईजिली कोई चीट नहीं कर सकता। और लोगों को ऐसे भी लगता है कि आप ना थोड़े सेल्फिश हो, या अगर आपको लगे कि सामने वाला पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है या सामने वाले पर्सन अगर आपको उनमें कुछ खोट दिखी तो आप ना वहाँ से गिव अप करना, बहुत जल्दी गिव अप करते हो। आप फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते। आपको बहुत जल्दी लोग समझ में आते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत जल्दी एक नज़र में ही आप लोगों को जज करते हो या लोगों को समझते हो, या लोग किस तरह के हैं आपको समझ में आता है एक ही नज़र में। क्योंकि द एम्परर का कार्ड आया हुआ है और उसके नीचे 7 ऑफ सोर्ड्स का, कि कोई आपको चीट करके जा रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है। और आपको पता है, आपको पहले से ही पता था कि वो पर्सन कैसा है और आप उस पर्सन को देख रहे हो, बट आप हंस रहे हो। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल और आप हंस रहे हो उस चीज़ को देख के। तो आप ऐसे बोल रहे हो, नहीं मुझे तो पहले से ही पता था ये पर्सन कैसा है, किस तरह से है, और आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो। तो आप बहुत ज़्यादा, एक तो आपकी कमांड है खुद के इमोशन के ऊपर, जल्दी किसी के साथ अटैच नहीं होते हो, और अटैच भी हो तो आप डिटैच कैसे होना है वो भी बहुत अच्छे से जानते हो। तो लोगों को और क्या लगता है मेरे व्यूअर्स को देख के, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो डेफिनेटली, या अभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन होते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने आसपास बाउंड्री सेट की हुई है, भले ही आप इमोशनल ओपन हो रहे हो, इमोशनल पर्सन हो, बट आपने अपने आसपास बाउंड्री सेट की हुई है। कितना भी इमोशनल पर्सन क्यों ना हो, आपने ऐसे खुद को बोला हो सकता है शायद कि भाई मैं अपना फ़ायदा किसी को उठाने नहीं दूंगा, खास करके रिलेशन में, इमोशन में बह के मैं कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लूँगा जिससे मुझे आगे चल के पश्चाताप हो, रिग्रेट करना पड़े। तो इस तरह की एनर्जी दिख रही है और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके दिल के पास जाना, आपके लिए इमोशनल होना या आप उनके लिए इमोशनल होना एक नॉर्मल चीज़ है, बट आपके दिल के रास्ते में जाना, मतलब दिल के पास जाना, यहाँ से कैसे जा रहा है, तो दिल के पास जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप वहाँ जाने के लिए बाउंड्रीज है और उस बाउंड्री को पार करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। ओके, एक मिनट गाइज, थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। ओके, और लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को हाइड करते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को छुपाते हो, और बहुत जल्दी लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। और क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को देख के लोग? ओके, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा होशियार बंदा है या बंदी है, बहुत आगे की प्लानिंग करके चलती है, बहुत ज़्यादा दिमाग से चलती है, इसको खुद मतलब ये किसी चीज़ से डरती नहीं है। मतलब आप एक मतलब अगर आप लड़की भी हो, अगर फीमेल भी हो, मेरे व्यूअर्स फीमेल हो सकते हो, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मतलब हाई एनर्जी में लोग देखते हैं कि भाई इसको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या ये कुछ भी कर सकती है, ये योद्धा है, इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा नॉलेज है या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बट आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों का नॉलेज हो सकता है, या मल्टीपल चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो सकता है। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस क्वालिटी है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें आपको पता है, आपको सही गलत का डिफरेंस समझ में आता है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है, आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स में मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 5 ऑफ कप्स, sorry, 5 of Pentacles, the Fool,
स्टार, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स बॉटम में है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप जो भी प्रॉब्लम अभी फेस कर रहे थे उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, कहीं से तो फ्री होते हुए दिख रहे हो। अगर टॉक्सिक रिलेशन में थे या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में थे या फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि मुझे फूल जैसे ही दिखा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। आप एक न्यू तरह से अपने लाइफ को जीते हुए दिख रहे हो, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कर भी रहे हो, कुछ न्यू चीज़ अपने लाइफ में करते हुए दिख रहे हो, मतलब शुरुआत हो रही है किसी चीज़ की। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि फाइनेंस के बाद ही आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली कोई चीज़ आप फिर से स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, कोई काम करते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ ऐसी जिससे आपके फाइनेंस अच्छे हो। तो इस तरह की चीज़ें दिख रही है आने वाले टाइम में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा हील करते हुए भी दिख रहे हो, और कोई विश भी पूरी होती हुई दिख रही है। अगर आपने बहुत दिनों से कोई विश मांगी थी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विश पूरी होती हुई दिख रही है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो अपने ड्रीम को लेके, खास करके अपने ड्रीम्स फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होते हुए दिख रहे हो, डेडिकेट होते हुए दिख रहे हो, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते हुए दिख रहे हो जिससे आपके ड्रीम फुलफिलमेंट हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आने वाले टाइम में आप थोड़े परेशान होते हुए दिख रहे हो, या आपकी स्लीप अच्छे से नहीं हो पा रही है, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, मुझे इस तरह की चीज़ें दिख रही है। तो नींद को अपने थोड़े नींद के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 1-2 मतलब 9-10 दिन की बात है, आपको नींद को लेके या आप किसी चीज़ को लेके परेशान रहोगे। सर प्लीज़ गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन में मत रहना, देख लेना आप जो भी करना चाह रहे हो, जो भी चीज़ हो। कभी कभी ना हम दूर से कोई चीज़ दिखते हैं और वो चमक रही है तो हम उसे सोना, हीरा, चांदी जो भी हो हम उस चीज़ को मान लेते, बट एक्चुअल में हम उसके पास जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, वो तो बस कोई पत्थर था जो रोशनी की वजह से चमक रहा था। तो किसी पत्थर को सोना या हीरा मत मानना, थोड़ा परख भी करना, चीज़ों को थोड़ा जानने की कोशिश करना, थोड़ा नॉलेज लेने की कोशिश करना, और फिर डिसीजन बनाना। आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है, खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद को हील करने की ज़रूरत है। ओके, देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है कि आपके लाइफ में सक्सेस कहाँ मिलेगी, आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जाना तो चाह रहे हो, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है सक्सेस की, या जो भी हो आपके लाइफ में आगे की जर्नी, उससे पहले ना आपको कुछ चीज़ें हैं जो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। अपने लाइफ में बैलेंस लाना, पेशेंस लाना, अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखना, अपने इंट्यूशन की सुनना। अगर देखो हमें बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होती है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, या इस तरह से मेरा मन घबरा रहा है या कुछ भी, बट हम उस चीज़ को अनदेखा करते हैं। तो कभी कभी ना मतलब आपकी इंट्यूशन आपको, कभी कभी नहीं, आपकी इंट्यूशन हमेशा सच बोलती है, आपके साथ हमेशा आपको सही डायरेक्शन दिखाती है, बट हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। आपको देखो सक्सेस का रास्ता तो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, 110% मिलेगा, कोई शक नहीं है, बट आपको अभी बैलेंस की ज़रूरत है। और बहुत सारे मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो लेसन सीखे हो आपको वो लेसन समझ में भी आना ज़रूरी है। जो लेसन्स आपको यूनिवर्स ने सिखाए हैं वो समझ में भी आने चाहिए। और अभी आप तो प्रोटेक्टेड हो कि मेरा कैसा होगा कि होगा, तो यूनिवर्स ने आपके बारे में सोचा है, यूनिवर्स के आपके ऊपर ब्लेसिंग है, यूनिवर्स का आपके ऊपर प्रोटेक्शन है। तो ज़्यादा डरो मत, प्रोटेक्ट किया हुआ है यूनिवर्स ने आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ज़रूरत है। अगर आप जो भी हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर आप वाइफ हो, अगर आप हस्बैंड हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको जानना चाहिए कि अपने बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या करने की ज़रूरत है। मार्केटिंग करनी है तो कहाँ पे करनी है, सेल्स करने हैं तो कैसे बढ़ाने हैं, मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे बढ़ाने हैं,
कहाँ पे मेरा कितना खर्चा हो रहा है, जो प्रोडक्ट ला रहा हूँ मैं खरीद के ला रहा हूँ उसकी प्राइस क्या है, मैं कितने प्राइस में बेच रहा हूँ, पूरा मतलब उसके बारे में पूरी डिटेल निकाल लो कि भाई मेरा रेंट इतना रहेगा, मुझे ये मेरे अगर आप कोई स्टाफ को रखोगे तो उसकी सैलरी इतनी रहेगी, तो प्लस करो माइनस करो, देखो कि एक्चुअल में प्राइस क्या है, आपको किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से सेल करना है, ओवरऑल देखने की ज़रूरत है। आप एक बिजनेसमैन हो तो फाइनेंस देखो, मतलब आपको हर एक चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कुछ व्यूवर्स है जो बिजनेसमैन है या कोई वुमेन्स है जो बिजनेस वुमेन्स है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ मैम, अच्छा लगेगा मुझे। या अभी स्टार्ट कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से स्टार्ट करें। डेफिनेटली मैंने वही बोला था और वही कार्ड आया। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का है, जो किसी चीज़ का है आपको डर लग रहा है, सॉरी गाइस, डर लग रहा है, आप सोच रहे हो, आपने बहुत पहले से किसी चीज़ को ऑप्शन में रखा है, आप कुछ ऐसा करना चाहते हो या आउट ऑफ इंडिया घूमना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, पूरी दुनिया घूमना चाहते हो, या कुछ ऐसा करना चाहते हो जो दुनिया में आपका नाम रहे। ओके, अभी तो इतना ही आ रहा है। आपको गुस्सा नहीं करना, अभी आपका गुस्सा बढ़ सकता है फिलहाल में, या किसी चीज़ की तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हो, कोई लड़का लड़की कोई पर्सन हो सकता है, कोई मतलब अल्कोहल कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को आपको लग रहा है कि मैं उस चीज़ से बन गया हूँ, तो आपको थोड़ा डिटैच होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन बेस्ट चीज़ रहेगी आपके लिए, मेडिटेशन नाम जाप आपके लिए बहुत सही रहेगा। ओके, इस टाइम पे। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।